इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, तुम सबको खरीदने की औकात रखता हूं। ये वसुंधरा से कह देना उनको, जो भी कहने वाला है सामने एक बार डिबेट कर ले टीवी पे। तेरी क्या औकात है जो तू मुझे खरीद ले? इस समाज के लिए 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, जो दिन रात 24 घंटे, उसके बावजूद अगर तुम लोग हमें कह रहे हो बिक गए, तो तुम तो सर एक गरीब का आवाज उठा के खाने वाले लोग हो। गरीबों का उठाया है, कर्मचारी होते हुए तुमने आवाज गरीबों का उठाया है, उसका जिम्मेदार कौन है? और आज इस विधानसभा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भ्रष्टाचार राजस्थान की किसी विधानसभा में नहीं हो रहा है। तो आप सबको यहाँ से शपथ लेनी होगी कि इस विधानसभा में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करना है और परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना है। बोलो, करोगे या नहीं करोगे? करोगे या नहीं करोगे? और देश में छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। देश का प्रधानमंत्री आपको 2 करोड़ नौकरियां देने वाला था, आपको 15 लाख रुपए देने वाला था, वो कहां गए? आए या नहीं आए? आए या नहीं आए? उसके बाद राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं देते देते, तुम मानते मानते थक जाओगे, पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो हम लोगों ने आरक्षण मांगा, तो मुझे 4:30 बजे पुलिस प्रशासन ने उठा के थाने में बिठा दिया। उसके बाद हमारे भाइयों को मुठुंगरी पर चढ़े, उनको 38 दिन तक जेल में रखा। क्यों भाई? क्या हमें मांगने का अधिकार है या नहीं? क्या दूसरे लोग मांगते हैं, उनको तुम देने के लिए तैयार होते हो? तो इस देश का मूल मालिक मांगता है, तब यहाँ की सरकार कौन सी नींद में सो जाती है? इसलिए आप सबसे ही निवेदन है कि 25 तारीख के दिन कमल कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है और एक नया राजनीतिक दल आया है, उसको भी उखाड़ के फेंकना है। क्यों फेंकना है? क्योंकि वो भी आदिवासी आरक्षण मंच और आरक्षण के विरोध में बात कर रहा है। तो आपसे यही आशा और निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख के दिन आपको आपका बूथ जिताना है, आपको आपका बूथ जिताना है। अगर आपने आपका बूथ जिता दिया तो ये विधानसभा हम फतह कर लेंगे और आदिवासी समाज और भारतीय ट्राइबल पार्टी की जीत होगी। कहना चाहूंगा, 2008 की अधिसूचना जब जारी हुई थी, उस समय एसटी के जीरो अंक जो लाए थे, वो लोग भी नौकरी लगे थे। और 2013 में तुमने मांगा 27, हमने दिया 50। ये पत्रिका की कटिंग पड़ी हुई है। तो क्या जो 2013 का काला कानून है, उस काले कानून को खत्म करना है या नहीं? उसके बाद में 2016 का काला कानून, जिनकी वजह से आज आदिवासी बालक बालिकाएं नौकरी नहीं लग रहे हैं। और अभी वर्तमान गवर्नमेंट में 40% और 35% की जो बाध्यता लागू की है, जिससे अभी फर्स्ट ग्रेड में हमारी जो 92 सीटें आई थी, उनमें एक भी आदिवासी क्वालिफाई नहीं कर पाया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक भी सीट पर काबिज नहीं हुआ है। तो कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि सरकार, दोनों ही राजनीतिक दलों ने तुम्हारा